ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। उधमपुर गांव के ठंड ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोगों की अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन काम की वजह से लोगों को कड़ाके की ठंड में भी घर से बाहर निकलना जरूरी था। सुबह का माहौल था। रामलाल काका अपने घर के बाहर खड़े थे। ठंड इतनी थी कि उनके हाथ पांव कांप रहे थे। गांव के बाकी लोग भी ठंड से परेशान थे। बूढ़े लोग ठंड के कारण बीमार हो रहे थे। गांव में रहने वाली सविता चाची ने गांव के गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने का सोचा। उसने अपने पुराने कबर्ड को खोला और वहां पे देखा तो सारे कपड़े फटे हुए थे, इसलिए वह उनकी मदद नहीं कर पाई। ज्यादा ठंड के कारण लोग बीमार पड़ रहे थे, क्योंकि उनके पास तो ना रजाई थी, ना जलाने के लिए कोई लकड़ी। एक तरफ ठंड की वजह से गांव के लोगों की हालत खराब हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर शहर का लड़का रवि गांव आता है। रवि एक ट्रैवल व्लॉगर था जो अलग अलग जगह पर जाकर वहां का वीडियो बनाया करता था। इस बार रवि जानबूझ के उधमपुर गांव आया था। उसने उधमपुर गांव के ठंड के बारे में बहुत सुना था, इसलिए वह उधमपुर आया गांव के ठंड का अनुभव लेने के लिए। अगली सुबह रवि गांव के सफर पर निकल जाता है। वह देखता है कि गांव के लोग बड़ी हड़बड़ी में कहीं जा रहे थे। रवि एक गांव वाले को रोकता है और उससे पूछता है, काका, गांव में कुछ हुआ है क्या? सब लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, तुम गांव में नए लगते हो। जी हाँ, मैं कल ही आया हूँ यहाँ। अच्छा, तभी तुमने ऐसा सवाल पूछा। वैसे यहाँ पे चल क्या रहा है काका? कुछ नहीं बेटा, लोग बस ठंड से बचने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ओह, ये बात है क्या? वैसे बहुत सुना था उधमपुर के ठंड के बारे में। तुम्हारे पास गर्म कपड़े तो है ना? हाँ हाँ काका, मेरे पास गर्म कपड़े हैं। मैं शहर से आते वक्त लेके आया हूँ। ठीक है बेटा। गांव वालों से बात करने के बाद रवि समझ जाता है गांव वाले ठंड से बहुत ज्यादा परेशान है। घूमते घूमते रात हो जाती है और गांव की ठंड भी अपने असली रूप में आती है। रवि की नज़र गांव के गरीब लोगों के ऊपर पड़ती है। वह देखता है गांव के गरीब लोगों के पास ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास ना तो रजाई है, ना तो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ। उनकी हालत देखकर रवि को बड़ा बुरा लगता है। रात बहुत हो गई थी, इसलिए रवि अपने होटल में वापस जाने के लिए निकलता है। रास्ते में उसे रामलाल काका दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर रवि दंग रह जाता है, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड में रामलाल काका अपने घर के बाहर खड़े हैं, वो भी बिना किसी रजाई के। रवि उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, अरे काका, इतनी ठंड में आप घर के बाहर क्यों खड़े हो? अरे बेटा, अब तो ठंड की आदत हो गई है। पर अगर आप ऐसे ही बाहर खड़े रहोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। अरे मुझे मेरी परवाह नहीं है, मुझे तो बस चिंता है मेरे लोगों की, मेरे गांव वालों की। मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि गांव वाले सुरक्षित रहे। भगवान उन्हें ठंड से मुकाबला करने की ताकत दे। तुम भी अपने घर चले जाओ। रामलाल काका से बात करने के बाद रवि होटल वापस चला जाता है। होटल जाने के बाद रवि सोने की कोशिश करता है, पर उसके नींद का कोई आता पता नहीं था। रवि के दिमाग में बार बार उन गांव वालों का चेहरा आ जाता था। उनकी हालत देख रवि बहुत परेशान हो गया था। रवि ठान लेता है कि सुबह होते ही वो गांव के लोगों से मिलने जाएगा और उनकी मदद करने की कोशिश करेगा। सुबह हो जाती है। रवि अपना कैमरा लेकर गांव चला आता है। गांव में आते ही उसे सविता चाची मिलती है। वह उनसे बातें करना शुरू करता है। सविता चाची बताती है, हमारा गांव पहाड़ों के बीच बसा है, इसीलिए यहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है। लेकिन इस साल ठंड का कहर कुछ ज्यादा ही है। लोग बहुत परेशान है ठंड के मातम की वजह से। इसके ऊपर रवि फिर से उनसे पूछता है, तो आपने सरकार से मदद क्यों नहीं मांगी? अरे सरकार से मदद मांगी थी, पर वो लोग बस एक ही रट लगाए थे। हम ऊपर बात करके आपको बताते हैं। सरकार ने सिर्फ शहरों का विकास किया है, गांव अभी भी वैसे के वैसे ही है। सविता चाची के बातों से गुस्सा और परेशानी साफ नजर आ रही थी।
सविता चाची की सारी बातें रवि अपने कैमरे में कैद कर लेता है। रवि गांव के बहुत सारे लोगों से बातें करता है और उनकी बातों को अपने कैमरे में कैद कर लेता है। ऐसे ही लोगों से बातें करते करते रात हो जाती है। ठंड का कहर फिर से छाने लगा। रवि अपने कैमरे में गांव की हालत कैद कर रहा था। रवि ने ठान लिया था वो गांव वालों की परेशानी दूर करके रहेगा। रवि वापस होटल चला जाता है। होटल पहुंचते ही वह अपने कैमरे में कैद की गई हुई बातें और गांव के हालातों का एक वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। वह वीडियो वायरल हो जाता है। लाखों लोग वह वीडियो देखते हैं। उधमपुर की हालत देखकर उन्हें बड़ा बुरा लगता है। सविता चाची की बात, सरकार ने सिर्फ शहरों का विकास किया है, गांव अभी भी वैसे की वैसे है। यह बात लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती है। उस वीडियो की वजह से उधमपुर गांव की हालत बाकी लोगों के सामने आती है। वह वीडियो देख लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और निर्णय ले लेते हैं कि हम गांव वालों की मदद करेंगे। अगले दिन बहुत सारे लोग रजाई लेकर, लकड़ियां लेकर उधमपुर आते हैं गरीब लोगों की सहायता करने के लिए। वह सब देखकर रामलाल काका बड़े खुश हो जाते हैं। तभी सविता चाची भी वहां आती है। रामलाल काका सविता चाची से पूछते हैं, अरे बेटा सविता, ये सब क्या हो रहा है? फिर सविता चाची उन्हें बताती है, अरे काका, शहर से जो रवि नाम का लड़का आया था ना, ये सब उसने किया है। उसने हमारे लिए, हमारी परेशानी दूर करने के लिए ये सब किया है। रवि ने गांव वालों के लिए जो किया था उससे गांव वाले बड़े खुश हो जाते हैं। रवि गांव का हीरो बन जाता है। गांव के लोग रवि की पूरे दिल से और प्रेम भाव से खातिरदारी करते हैं। फिर क्या, रवि भी गांव वालों की मदद करके वापस शहर चला जाता है और गांव वाले भी ठंड का आनंद लेते हुए रहने लगते हैं।